नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या नीति शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है या नहीं। और यह वीडियो आपको RS मेंस एग्जाम, MA फिलॉसफी और BA फिलॉसफी तीनों ही दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इस पर मैंने उस पर हमने ये डिस्कस किया था कि नीति शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है या नहीं है। तो हमने किस पर डिस्कस किया था? व्यावहारिक विज्ञान, नीति शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। हमने उस पिछले वीडियो में किस पर डिस्कस किया था कि नीति शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। आज हम इसका दूसरा पक्ष देखेंगे कि क्या नीति शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है। तो आज हम किस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि नीति शास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा पहले वाला इंट्रोड्यूस कर दूं कि व्यावहारिक विज्ञान क्या होता है। तो अप्लाइड एथिक्स एक तरह से नैतिक सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। क्या है अप्लाइड एथिक्स? नैतिक सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अर्थात इसके हम क्या करते हैं, नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से अपने कर्तव्यों को निर्धारित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें क्या देखते हैं हम कि अर्थात इसके माध्यम से ये देखते हैं कि क्या हम अपने नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से अपने कर्तव्यों को निर्धारित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव में अप्लाइड एथिक्स क्या है? अप्लाइड एथिक्स निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में हमारे जो वास्तविक सांसारिक कर्म है, जैसे पेशा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, कानून और नेतृत्व और उनके नैतिक विचारों से संबंधित होता है। तो सिंपल से क्या मतलब इसका कि नैतिक सिद्धांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि प्रायोगिक अनुप्रयोग है। अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में ये अप्लाइड एथिक्स प्रैक्टिकल साइंस है या नहीं है। तो देखिए, बहुत से विचारक हुए हैं, उन्होंने ये माना है कि वास्तव में नीति शास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है। वर्तमान में बहुत से दार्शनिक हैं जो नीति शास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान अप्लाइड एथिक्स के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार नीति शास्त्र मनुष्य का व्यावहारिक मार्गदर्शन भी करता है और जीवन के सत्य की खोज भी करता है। ऐसे फेमस विद्वानों में रिचर्ड बी ब्रांट, स्टीवेंसन, हेयर, नोबल स्मिथ, विलियम लिली का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ये दार्शनिक क्या कहते हैं कि नैतिक निर्णय किसी न किसी रूप में मनुष्य के कर्मों पर प्रभाव, इफेक्ट डालते हैं तथा उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। क्या करते हैं? नैतिक निर्णय किसी न किसी रूप में मनुष्य के जो कर्म है उन पर तो इफेक्ट डालते हैं तथा उनका मनुष्यों का मार्गदर्शन भी करते हैं। किसका मार्गदर्शन करते हैं? मनुष्यों का। क्लियर? अब किस तरह से नैतिक निर्णय मनुष्य के कर्मों पर इफेक्ट डालते हैं और मनुष्यों को मार्गदर्शन करते हैं, इस पर स्टीवेंसन का ये कहना है कि प्रत्येक नैतिक निर्णय में आज्ञात्मक तत्व, अर्थात ऐसा तत्व जो आज्ञा देता है, आदेश देता है, आज्ञात्मक तत्व पाया जाता है जिसके माध्यम से यह निर्णय किसी व्यक्ति को कोई कर्म करने या न करने का परोक्ष आदेश भी देता है। तो स्टीवेंसन क्या कहता है कि प्रत्येक नैतिक निर्णय में एक आज्ञात्मक तत्व होता है जो किसी व्यक्ति को इनडायरेक्टली क्या करता है, कोई आदेश देता है। तो हुआ ना एक तरह से व्यावहारिक विज्ञान, ये नीति शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान हुआ स्टीवेंसन सर, क्योंकि स्टीवेंसन ये कहता है कि नैतिक निर्णय अर्थात नीति शास्त्र क्या करता है, मनुष्य के कर्मों पर प्रभाव डालता है और मनुष्य को आज्ञा देता है और उसे आदेश देता है इनडायरेक्टली रूप से। हेयर थोड़ा दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है। हेयर ये बोलता है कि नैतिक निर्णयों को परामर्शात्मक निर्णय के रूप में स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? जजमेंटल डिसीजन के रूप में लेते हैं वो, यानी कि वो क्या करते हैं, परामर्श देते हैं व्यक्तियों को। ये नैतिक निर्णय दूसरों को कुछ करने या न करने का परामर्श देते हैं हेयर के अनुसार। टूलमैन भी ऐसा ही विचार है। टूलमैन ये कहता है कि नैतिक निर्णयों का उद्देश्य मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित तथा प्रभावित करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है।
20वीं शताब्दी में नीति शास्त्र का एक व्यावहारिक विज्ञान के रूप में विकास एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तात्पर्य ये हुआ कि ये जो व्यावहारिक विज्ञान है वो उसका विकास कब हुआ है? 20वीं शताब्दी में। 1970 के बाद अप्लाइड एथिक्स मॉरल फिलॉसफी या एथिक्स की एक सब डिसिप्लिन उप शाखा के रूप में स्थापित हो चुका है। तो कब हुआ है अप्लाइड एथिक्स? 20वीं शताब्दी में। 1970 के बाद हुआ ये मॉरल एथिक्स की एक ब्रांच के रूप में, सब ब्रांच के रूप में स्थापित हो चुकी है। ये कौन? अप्लाइड एथिक्स। ऐसा ये दार्शनिक मानते हैं। वर्तमान में अब प्रेजेंट में देख लीजिए स्टूडेंट, देखो वर्तमान में मनुष्य के जीवन से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें हम व्यावहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते हैं या व्यावहारिक नीति शास्त्र के अनुसार ही उनका समाधान खोजते हैं। जैसे कौन से मुद्दे हैं? देखो आज से ज्वलंत मुद्दे हैं। एक है समलैंगिक विवाह। ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिस पर नैतिकता का इसमें बहुत से जो समाज के जो विद्वान है वो कहते हैं कि इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी नैतिकता चरमरा जाएगी समलैंगिक विवाह से। तो इसलिए नीति शास्त्र हमें एक तरह से अप्लाइड एथिक्स के रूप में हमारा मार्गदर्शन करता है। या ठीक है। दूसरा है इच्छा मृत्यु, फिर क्लोनिंग, गर्भपात, DNA फिंगरप्रिंटिंग, किराए की कोख। ये बहुत से मुद्दे हैं जो आज मनुष्य के सामने ज्वलंत रूप से उपस्थित हैं और इनका समाधान हम एक तरह से नीति शास्त्र के व्यावहारिक नीति शास्त्र की शाखा के अंतर्गत ही करते हैं। प्रौद्योगिकी और चिकित्सकीय यानी कि टेक्नोलॉजी और मेडिकल प्रगति के कारण आज व्यावहारिक नीति शास्त्र का अधिक तेजी से विस्तार हुआ है। जैसे बायो एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, क्लिनिकल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। इन एथिक्स में व्यवहार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये क्लियर हो चुका है कि वास्तव में एथिक्स मनुष्य का व्यावहारिक रूप से मार्गदर्शन करता है। और इसका सिद्धांत रूप में मैंने अभी आपको डिस्कशन किया है। इस पर हेयर है, टूलमैन है, स्टीवेंसन है, बहुत से विचारक हैं जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से ये साबित कर दिया, ये प्रूफ किया है कि वास्तव में नैतिक निर्णय मनुष्यों को सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होते, ये मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम यूनानी नैतिक दर्शन पर विचार करेंगे। बाय।